अच्छा, तो इसका सोर्स कोड की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस फोर का। सर शाहिद आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कहीं पे भी नहीं किया हुआ, आप ये देखें। नो असल डिफरेंस। में इसको डिफाइन किया है। हाँ, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आपके पास इक्वेशन है, तो मैं इसको डायरेक्टली पाइथन पे कोई वेरिएबल बना के भी पुट कर सकती थी ना। अ, मुझे इस तरह लग रहा है कि हमें बार बार वो एक्स की ज़रूरत पड़ती है ना, वो फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो इसलिए हमने वो इसको यूज़ किया। बाकी मुझे कोई एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं है असली। सर जुल्फिकार, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? में कोई भी इक्वेशन लिखनी होती है, लेट्स से अगर मुझे पाइथन में दो चीजों को प्लस करवाना है, तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू फोर, और फिर मैंने लिख दिया सी इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री। या फिर अगर मुझे ए और बी की वैल्यू नहीं भी पता है, तो मैं यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकती हूँ और बी इज इक्वल्स टू वाई लिख सकती हूँ। और फिर मैं यूजर से कह सकती हूँ कि ए और बी की वैल्यूज एंटर कर दें, और फिर हम उनके यहाँ पे कैलकुलेट करवा लेते हैं। जबकि ये जो फंक्शन है, इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपको ये जो एक्स है ना, इसको बार बार चेंज करना है और इसको यूज करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से यूज कर लूं, तो होगा क्या कि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकूंगी, और बार बार आइट्रेशन जो मुझे यहाँ पे करनी है, मैं वहां पे भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी। तो एक्स को भी हमें वेरिएबल बनाने के लिए इसको कि हम इस कांस्टेंट ना रहे, हमने इसको एज अ फंक्शन के तौर पे डिफाइन किया है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक इक्वेशन डिफाइन कर ली है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर की। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं? आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है बाइसेक्शन का, और ये तीन चीजें ले रहा है, ए बी और टी ओ एल है टॉलरेंस। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ए और बी क्या है? ये वही वही पॉइंट्स हैं जो कि आपने डिसाइड किए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपको इनिशियल लेवल पे आपको खुद से चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका ये वाली कंडीशन चेक करने की खुद से जरूरत नहीं है। हम पाइथन से ही सॉल्व करवाएंगे इस कंडीशन को भी। टॉलरेंस क्या है? अभी जो मैंने आपको ऊपर सारा सब काम बताया है, उसमें कहीं पे भी मैंने टॉलरेंस का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मैं आपको बता रही थी कि आइट्रेशन में हो सकता है कि 0.0045 सिक्स एंड टू आंसर है आपका है। फिर मैंने आपको कहा था कि आप नॉर्मली अपनी वैल्यूज को कहते हैं कि फाइव या सिक्स डेसिमल प्लेसेस तक के आप लिमिट करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपकी वैल्यूज इससे ज्यादा हो, एक काफी बड़ा नंबर हो, तो हम उसको नॉर्मली कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो अब आप जब आप खुद से सॉल्व करते हैं चीजों को, तब आप खुद ही इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और खुद ही आप कहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी है। लेकिन कंप्यूटर तो ऐसा नहीं करेगा ना। कंप्यूटर तो वो तमाम वैल्यूज लेगा जो उसके पास मौजूद है। तो अब जब वो तमाम वैल्यूज लेगा, तो फिर उसको आइट्रेट करवाने में जितनी ज्यादा यहाँ पे वैल्यूज होंगी, आपका आंसर आने में थोड़ा सा उतना ही टाइम लगेगा। तो इसको आइट्रेट करवाने में उसको इतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए। तो आप जितने ज्यादा एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते रहेंगे, आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती रहेगी। और सेकंड ये है कि आपके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो आपने यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर देते हैं कि एक्सपोनेंट माइनस सिक्स। एक्सपोनेंट माइनस सिक्स से क्या मतलब है? 0.0000, सॉरी, एक्सपोनेंट माइनस सिक्स का क्या मतलब है कि सिक्स डेसिमल प्लेसेस, कि आपने अपनी वैल्यूज को बस इतने ही रेंज में कैलकुलेट करनी है। इसके अगर तो आपकी वैल्यू से ज्यादा एक्सीड करेगी, तो आपने क्या करना है? लूप से बाहर आ जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है जहाँ पे आपने तीन पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, ए बी एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस की वैल्यू एक्सपोनेंट माइनस सिक्स है। ए और बी क्या है? ए और बी वो वैल्यू है जो कि आप देंगे। ठीक है। अब ए और बी, सॉरी, ये जो कोड है, ये आपसे ए और बी की वैल्यू डिमांड करेगा। यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू क्या दी है? इसको वन और थ्री दी है।
आपसे ऐसा आर्गुमेंट ये मांगेगा। तो अब फिर ये जाके चेक करेगा कि लेट से आपने ए की वैल्यू 1 और 3 दी है, तो अब ये इनका प्रोडक्ट निकालेगा, और अगर तो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप बाइसेक्शन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसके बाइसेक्शन मेथड की दो कंडीशंस है, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए और ये वैल्यू, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको बाइसेक्शन मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो किसी और मेथड से सॉल्व होगा। और राइट, यहाँ पे ये बात आ गई है, यहाँ पे हमने बात कर ली है, अगर तो कंडीशन फुलफिल नहीं है, सबसे पहले आपने ये चेक किया, तो हम क्वेश्चन से ही बाहर आ गए। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि कंडीशन फुलफिल कर रही है, ए डॉट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी का आंसर इज लेस देन 0। तो इस सूरत में आपने लूप इसका इस्तेमाल किया है, वाइल बी माइनस ए अपॉन 2। ये क्या है, ये बी माइनस ए अपॉन 2 किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए टॉलरेंस से, क्योंकि हमने ये बताया कि आपका जो टॉलरेंस है, अगर आप उस मजीद इससे ज्यादा छोटे नंबर पे जाएंगे तो फिर ये आपका लूप खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसे आप आइट्रेशन करवाते जाएंगे आप छोटे छोटे नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना आपका, जिसपे हम रूट पता करने के चाह रहे हैं, ये वाली वैल्यू, जो हम ये वाला पॉइंट चाह रहे हैं, ये एग्जैक्टली 0 होगा। एग्जैक्टली 0 का क्या मतलब है कि 0 पॉइंट आप जितने भी आगे डेसिमल पॉइंट ले जाइए, एग्जैक्टली 0 आएगा। एनालिटिकली अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका आंसर एग्जैक्टली 0 आना चाहिए। तो अब अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि आपने लेट से यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर है ये वाला, अगर आप देखें लेट से अगर मेरे पास 0.0001 आंसर होता, तो इतनी आगे डेसिमल प्लेस के बाद जाने के बाद 1 आ रहा है, तो ये बहुत छोटा सा माइनर सा एरर है। ठीक है, ये बात समझ गए कि हमारा हमारा जो वाइल लूप है वो कब खत्म हो रहा है, कि जब हमारे पास टॉलरेंस क्या हो जाएगा, टॉलरेंस से ज्यादा आपकी आगे वैल्यू चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या कहना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप आपकी कंडीशन ना कहें कि अगर तो आपका मिड पॉइंट इक्वल टू 0 है तो वही आपका आंसर है, आप इसको रिटर्न कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता, आपका आंसर आपका मिड पॉइंट इक्वल टू 0 नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर तो लेस देन 0 है, एफ ऑफ से ए अगर तो और एफ ऑफ सी अगर तो लेस देन 0 है, का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि सी आपका यहाँ लाई कर रहा है। तो अब आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, इन दोनों के दरमियान आपने प्रोडक्ट लेना है और फिर ये वाली कंडीशन चेक करनी है। तो अब अगर तो ऐसा है, तो आप ने पहले जहाँ पे बी इस्तेमाल किया था ना, अब आप उसकी जगह सी इस्तेमाल कर लें, और अब आप प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि अब आप मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी के दरमियान। ये वही वाला काम है कि अगर तो सी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अब आप इससे पहले जो आपने वैल्यूज कंसिडर की थी ए और बी की, उसमें देखें कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव किस पे थी, आप इसको उठा के चूज कर लीजिए। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब आपने यहाँ पे नेगेटिव चूज कर ली। अब आप इन दोनों के दरमियान निकालेंगे मिड पॉइंट। अब इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट आ गया है नेगेटिव, तो इससे पहले वाली आइट्रेशन पे कौन सी वैल्यू थी, एक नेगेटिव ये थी और एक पॉजिटिव ये थी, अब ये नेगेटिव है, तो अब आप इस पॉजिटिव पे जाएंगे, यानी कि अब आप एफ ऑफ सी, मैं इसको C1 कह देती हूँ और इसको C2 कह देती हूँ। तो यानी कि अब आप एफ ऑफ C1 और एफ ऑफ C2 के दरमियान अपने इंटरवल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वाला काम हो गया कि अगर तो आपका इक्वल टू 0 है तो आप सी रिटर्न कर दीजिए, वही आपका आंसर है। और अगर तो ऐसा नहीं है, तब आप क्या देखेंगे कि तब आप ये देखें कि अगर तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो आप बी की जगह आप सी को रिप्लेस कर दें। बी की जगह सी को रिप्लेस करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब ए प्लस बी के बजाय ए प्लस सी अपॉन 2 होगा। सही है। और अगर तो ये वाला केस भी नहीं है, तो फिर वही वाला केस होगा, इसका मतलब क्या है कि सी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर इस केस में आपको ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी मेन मकसद क्या है, मेन मकसद यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ इतना देखना है कि एक फंक्शन की जगह एक वैल्यू पे फंक्शन, एक इंटरवल पे फंक्शन आपको पॉजिटिव होना चाहिए,
और एक पे नेगेटिव होना चाहिए। ये काम हो गया है, तब आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। जब आपने मिड पॉइंट निकाला तो आपके पास थर्ड वैल्यू आ गई है। थर्ड वैल्यू अगर आप पॉजिटिव है तो आप इससे पहले वाली वैल्यू जो नेगेटिव थी वो ले लीजिए। अब इन दोनों के दरमियान आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। अब आपके पास एक फोर्थ वैल्यू आ गई है। जब फोर्थ वैल्यू आ गई है तो उसकी साइन देखिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे अपोजिट वाली साइन जो उससे पहले मौजूद थी आप उसको ले लीजिए। यही वाला सारा काम यहाँ पे हो रहा है। देन यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे रूट्स दे दिए हैं कि 1 और 3, और फिर आपने 1 और 3 की वैल्यू यहाँ पे जाएगा। ये पूरे तमाम सोर्स कोड को ये सॉल्व करेगा, और फिर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। कोड में कोई ऐसी बात जो समझ ना आती हो, लेकिन कोई ऐसी बात जो समझ ना। सर शाहिद, सर जुल्फिकार, सर सामान, कोई ऐसी जी बात मैम, जो। आगे आगे समझ। यहाँ पे आप इन वैल्यूज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने वैल्यूज मैनिपुलेट करते रहेंगे आपके आंसर्स पे फर्क पड़ता जाएगा। अच्छा, ये आपको सिर्फ फाइनल आंसर देगा, ये आपको इटरेशन शो नहीं करवाएगा। ये हमें सिर्फ फाइनल आंसर्स नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो कोड है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि पूरी इटरेशन यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिन इटरेशंस की मैं बात कर रही हूँ, यानी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आए कि जब आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका f(a) का आंसर ये आया था, फिर f(b) का आंसर ये आया था, फिर आपने चेक किया कि f(b) पॉजिटिव है या नेगेटिव है, c कैलकुलेट किया, और फिर जब सी की जो भी वैल्यू आई फिर वो हमें लिखी हुई नजर आए। फिर आप थर्ड आइट्रेशन पे जाए, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे, और आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे देखेंगे कि सी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर आपने ऊपर से नेगेटिव वैल्यू उठा ली। ऐसा पॉसिबल है कि ये सारी आइट्रेशन हमें यहाँ आउटपुट में नजर आए। सिंपल सा एक काम करेंगे, एक प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करेंगे और वो प्रिंट करवाता जाएगा। लूप के अंदर यूज करेंगे क्योंकि आपको इटरेशन से शो करवानी है। अच्छा, सर शाहिद, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात आप समझ पा रहे हैं कि शो करवानी है। जी मैम, मुझे समझ आ रही है। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, हाइट इज इक्वल्स टू 5t - 4.9t²। इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि अब टाइम बताना है जिसमें प्रोजेक्टाइल आपका ग्राउंड को हिट कर जाए। तो अगर तो प्रोजेक्टाइल आपको ग्राउंड पे हिट कर गया है तो आप क्या कहेंगे कि हाइट उसकी 0 हो गई है। ऐसा ही है ना। तो हाइट 0 हो गई है तो फिर हम वही वाली कंडीशन पे पहुंच गए, यानी कि हम यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। यस सर उसामा, ये आप कोड समझा सकते हैं, तकरीबन पुराने वाले कोड जैसे ही है, 10 तरह से होते हैं ना। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो तो आपको लेट्स रूट निकालना है जिसपे, अच्छा यहाँ पे इस तरह की नहीं बनेगी, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बनेगा। जी, जैसे कोई बंदा मीन्स के या वॉल से, मीन्स की जो छत पे खड़ा होकर कोई चीज फेंकता है, या अपने हैंड एग्जैक्टली, से जमीन की तरफ कोई चीज फेंकता है। तो तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। ओके, वी वांट हाइट इज इक्वल टू 0, वो टाइम हमने मैम निकालना है ना। जी जी एग्जैक्टली। हाइट एक्स 0 एक्सिस पे होगी, टाइम है मतलब कि और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हाइट है। हाँ हाँ, जब मतलब कि बाल हिट करेगी ग्राउंड को उस टाइम। तो हमने फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर हमने एच ली और हाइट ली और टाइम लिया। तो हमने ये ऑलरेडी डिफाइंड जो इक्वेशन थी उसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया। अच्छा, फिर हमने एक बाइसेक्शन लिया जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर दिए, और टॉलरेंस इसके अंदर एक्सपोनेंट की ताकत पावर -6 है। अगर फिर हमने कंडीशन लगाई है, अगर पॉइंट ए की हाइट और पॉइंट बी की हाइट, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, उनका सम ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए, तो रिटर्न कर देंगे हम नन। तो इधर पॉइंट ए मेरे ख्याल मैम जो जहां से वो फॉल करेगा, मीन्स के छोड़ेगा उसको थ्रो करेगा, रिकॉर्डिंग। है वो पॉइंट ए की है और पॉइंट बी की है। तो हम जो उसको मल्टीप्लाई करने का अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया या इक्वल टू 0 आ गया, तो हम उसको रिटर्न नन कर देंगे। अगर हम दोनों को माइनस करने से हम और डिवाइड बाई 2 करने से अगर ग्रेटर देन टॉलरेंस आ गया, तो उसके बाद हमने सी की उसकी जो वैल्यू आएगी ना आंसर, वो हमने सी के इक्वल अपडेट कर देना है।
फिर हमने चेक करनी है हाइट सी। तो उस टाइम जो इक्वल टू अगर 0 होगी तो रिटर्न सी कर देंगे, वो हमारा वो टाइम होगा जब ग्राउंड को वो हिट करेगी। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशन लगा रही है, फिर क्योंकि सी हमने अपडेट कर दिया है तो हाइट पॉइंट ए की और सी दोनों की मल्टीप्लाई करने, अगर लेस देन 0 होगा तो हम बी इक्वल टू मी, जो आंसर आएगा वो हम अपडेट कर देंगे, सी को बी के इक्वल कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं हमारी ट्रू हो रही, इफ और एलिफ की, तो फिर हम ए इज इक्वल टू सी कर देंगे। और इसके बाद जो हमने रिटर्न करवाना है लास्ट के अंदर वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो बाई सेक्शन के अंदर जो हमने वैल्यू ली है वो 1 है और 20 है।